अपील फाइलिंग प्रक्रिया की जीएसटी 80 नियमों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। कानपुर गैंजेस क्लब में एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स द्वारा आयोजित जीएसटी ट्रिब्यूनल नियम एवं जीएसटी में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया पर सेमिनार उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। इस आयोजन का उद्देश्य हाल ही में गठित जीएसटी ट्रिब्यूनल और ऑनलाइन अपील पोर्टल की प्रक्रिया से पेशेवरों को अवगत कराना था। वहीं मुख्य वक्ता सीए धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी लागू होने के 8 वर्षों बाद आखिरकार ट्रिब्यूनल का गठन हुआ है और अब करदाताओं को अपील दाखिल करने की नई फाइलिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने प्रतिभागियों को अपील प्रक्रिया के प्रत्येक चरण, ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोडिंग, शुल्क भुगतान, सुनवाई का चयन तक विस्तार से समझाया। वहीं उन्होंने 31 मार्च 2026 तक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अपीलें 30 जून 2026 तक ट्रिब्यूनल में दाखिल की जा सकेंगी। उसके बाद पारित आदेशों के विरुद्ध अपील 3 माह के भीतर दाखिल करनी होगी। अपील फाइलिंग प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। कोई भी आवेदन फिजिकल रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 50,000 तक की अपील को ट्रिब्यूनल स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। अपील दायर करने से पूर्व विवादित कर का 10% जमा करना अनिवार्य है। सुनवाई ऑनलाइन एवं व्यक्तिगत दोनों माध्यम से की जा सकेगी। 50 लाख तक के विवादों की सुनवाई सिंगल बेंच तथा 50 लाख से अधिक की सुनवाई डिवीजन बेंच द्वारा होगी। अपील से संबंधित सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में संलग्न करने होंगे। जिन आदेशों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है उनकी अपील अभी फाइल नहीं की जा सकेगी। इस प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने जीएसटी ट्रिब्यूनल पोर्टल से संबंधित व्यवहारिक समस्याओं पर प्रश्न पूछे, जहां सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा कि करदाताओं को चाहिए कि वे प्रारंभिक तकनीकी कठिनाइयों से बचने के लिए समय रहते अपनी अपीलें दाखिल करें, ताकि बाद में कोई अनुपालन संबंधी जटिलता न हो। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता सीए संजय नाग, संचालन सीए ऋतुप्रिया चौधरी एवं धन्यवाद सीए प्रांजल मिश्रा द्वारा किया गया। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, संकल्प बल्ला, प्रखर गुप्ता, छवि जैन, मोहम्मद सोहेल, दीप कुमार मिश्र सहित आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। धर्मेंद्र श्रीवास्तव है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कानपुर में एक एसोसिएशन ऑफ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स का एक एसोसिएशन है। जो लोग जीएसटी ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग इसके सदस्य हैं। 25 सितंबर 2025 से एक आदेश पारित हुआ और जीएसटी ट्रिब्यूनल 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद 2017 में जीएसटी आया था, अब जाकर के ट्रिब्यूनल स्टार्ट हो रही है। तो पूरे शहर में हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जब ये ट्रिब्यूनल स्टार्ट होगी तो कैसे हम अपील फाइल करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल होंगे। सबसे खास बात ये है, ये पूरी अपील ऑनलाइन है, एक भी कागज फिजिकल फॉर्म में फाइल नहीं होगा। तो तमाम सारी तकनीकी दिक्कतें हैं, तमाम सारी कानूनी प्रावधान है। इसलिए हम सारे सदस्य यहाँ बैठ करके इसकी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हम व्यापारियों को वहाँ रिप्रेजेंट करें ताकि हमें न्याय मिल सके। क्या ऐसा नहीं लगता कि कितने दिनों बाद ट्रिब्यूनल बन रही है तो एकदम से जब केस की बाढ़ आ जाएगी तो कुछ दक्ष लोग कम होंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तो बाढ़ आएगी और इसके लिए तमाम व्यवस्था उन्होंने ये करी है कि अपील हम जो है 30 जून 2026 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से विवाद कम होंगे, व्यापारियों को राहत मिलेगी और बहुत सारी पूंजी फंसी हुई है लोगों की, पूंजी निकलेगी। तो व्यापार में जब पूंजी वापस आ जाएगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों को व्यापार करने में सुविधा मिलेगी। सरकार ने सकारात्मक कदम है और बाजार में मैं पहले भी कहता चला आया हूँ कि ये जो रेट रेशनलाइजेशन होते हैं तो बाजार के सेंटीमेंट को सकारात्मक करते हैं। सकारात्मक, और जो बाजार चलता है वो सकारात्मक विचारधारा से चलता है। तो जब आदमी को लगता है कि टैक्स कम हुआ है, इसका मतलब लागत कम होगी, तो कुछ जेब में पैसा बचेगा, इसका असर भी धीरे धीरे दिखेगा।